बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज बेटा हम इंटरप्रिटेशन का वो अंदाज अडॉप्ट करने लगे हैं जो सम टाइम एग्जामिनर पुट करता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। जब बच्चा कमेंट पे ग्रिप कर लेता है तो मैंने आपको एक क्वेश्चन करवाया कि वर्किंग कैपिटल पर अफेक्ट बताओ, याद है? अब वो सिर्फ वर्किंग कैपिटल पर नहीं पूछेगा, आपसे क्या करेगा, क्वेश्चन रेस करेगा और कहेगा मुख्तलिफ रेशियोज पर इस ट्रांजैक्शन का अफेक्ट बताओ। क्या कहेगा? कब आया था, कितने मार्क्स का? 17 मार्क्स का। ध्यान से सुनिएगा। एपीवेक लिमिटेड is considering to take some of the following measures during the last week of the year ending 31/3/21 in order to show better financial performance. लास्ट वीक ऑफ द ईयर में कंपनी ने सोच रही है कि वो ये मेजर्स ले ताकि उसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बेटर नजर आए। आपने कहा क्या? कहते हैं जनाब पे कर देते हैं मेजर सप्लायर को। कहां से पैसे लेके? बैंक ओडी से पैसे लेकर, और अवेल करते हैं 5% डिस्काउंट। पहला पॉइंट तो ये है ओडी का इंटरेस्ट रेट नहीं है। अगर ओडी लिया होगा तो इंटरेस्ट दिया भी होगा, और सप्लायर को जल्दी पैसे दिए तो उससे 5% डिस्काउंट लिया। अब या तो ये अज्यूम कर लेते हैं कि ओडी का इंटरेस्ट रेट 0 है, या ये अज्यूम कर लेते हैं कि ओडी का इंटरेस्ट रेट 5% से कम है, क्योंकि कोई भी रैशनल बिजनेस अकाउंटेंट जो है ये नहीं करेगा कि ओडी पर ज्यादा इंटरेस्ट दे और डिस्काउंट कम रिसीव करे, फिर तो वो कहेगा मैं ये डिसीजन क्यों लूं। तो अगर कभी कोई दूसरा हेड और उसकी फिगर ना मौजूद हो तो आपने यही समझना है कि ट्रांजैक्शन बिजनेस की फेवर में गई है। ट्रांजैक्शन बिजनेस की बुक में अगर इसका सॉल्यूशन 1-2 पॉइंट पर डिफरेंट हो तो परेशान नहीं होना। उसकी रीजन ये है, डिस्काउंट अलाउड पहले जीपी में से माइनस होता था, अब सेल्स में से माइनस होता है। डिस्काउंट रिसीव्ड पहले जीपी में ऐड होता था, अब परचेज में से माइनस होता है। इसका मतलब है ये दोनों आइटम अब जीपी को अफेक्ट करती हैं। पहले ये दोनों आइटम जीपी को अफेक्ट नहीं करती थी। किसे अफेक्ट करती थी? नेट प्रॉफिट को। हाँ, जो आइटम जीपी को अफेक्ट करेगी वो नेट प्रॉफिट को भी अफेक्ट करेगी। हमने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में देख लिया, जीपी पे जितना भी इंपैक्ट आता है अल्टीमेटली वो। अब क्या कहता है, इस ट्रांजैक्शन का इंपैक्ट बताओ। बेटा आपस में नहीं है, कौन बच्चा है? खामोश बेटा। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन पे इफेक्ट बताओ, इसका नेट प्रॉफिट मार्जिन पे, इसका टाइम्स इसका रिटर्न ऑन, और इसका क्विक रेशो। पहले मुझे बताएं ये ट्रांजैक्शन जब रिकॉर्ड हुई होगी तो ट्रांजैक्शन की डबल एंट्री क्या हुई होगी? क्रेडिटर डाउन होकर डेबिट, लेट से 100 रुपए से। कैश या बैंक ओडी कह दे, सीधा क्या कह दे? बैंक ओडी अप होकर क्रेडिट कितने से? 95 से। 100 तो नहीं लिया होगा क्योंकि कुछ तो आपको डिस्काउंट मिलेगी। अच्छा, फिर परचेजेस क्या हुई होंगी? क्रेडिट कितने से? 5 से। क्योंकि जो कैश आया होगा वो कैश तो आकर चला गया होगा। गर्ल्स इधर हो जाए, थोड़ी साथ हो जाए, बाद में आने वाली बच्चियां डिस्टर्ब होती हैं, अच्छा नहीं लगता, ऑकवर्ड लगता है। बैठ जाए, शाबाश, थैंक यू।
कैश आया हुआ तो डेबिट क्रेडिट खत्म हो गया होगा। अब क्रेडिटर डाउन हुए 100 से, परचेज डाउन हुई 5 से, बैंक ओडी अप हुआ 95 से। अब मुझे जीपी मार्जिन, क्या फार्मूला है? ग्रॉस प्रॉफिट ओवर नेट सेल्स ओवर इनटू 100। अब इन रेशो को देखें, इस ट्रांजैक्शन को सामने रखें और ध्यान से कैलकुलेशन करके मुझे बताएं कौन सी रेशो इंक्रीज होगी, कौन सी रेशो डिक्रीज होगी, किस रेशो पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अगली बात, यार अंसारी वो बोर्ड तुमने क्यों बनाया? दिखाएं जी जरा बच्चों को बोर्ड। ये बोर्ड तुमने क्यों बनाया? ये बोर्ड इसलिए बनाया ताकि जब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं और किसी रेशो को कैलकुलेट करने में तुम्हें प्रॉब्लम आए तो मैं वहां कोई फिक्टिशियस फिगर रखूंगा पुरानी और इस ट्रांजैक्शन को उसके साथ क्या कर दूंगा? मर्ज कर दूंगा, इंटरलिंक कर दूंगा। सामने पता चल जाएगा रेशो ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है। आप पहले ट्राई करें, मैं आपको 5 मिनट दे रहा हूं। इस ट्रांजैक्शन से जीपी अप हुआ या डाउन? पहले कोई भी फिगर थी उसमें एक सर्टेन फिगर ऐड हो गई, सेल्स अपनी जगह वहीं रही। अच्छा, कोई पुराना जीपी अज्यूम करो, 100 ना करें, कोई और फिगर कर लें, 200 कर दो। मैंने इसमें कितना ऐड कर दिया? बल्कि 20 कर दें ताकि वाज़ेह फर्क नजर आए। पहले 20 जीपी था, इस परचेज क्रेडिट से जीपी क्या हुआ? कितने से? पुरानी कोई सेल्स बताएं, 80 कर दें। आप बताएं जी, पहले क्या रेशो थी? 20/80 कितने परसेंट? पहले 20/80 25%। आप बोले अप हुआ डाउन हुआ? अप हो गया। इसका मतलब है इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से इस रेशो पे क्या इफेक्ट आया? इंक्रीज हुआ। मेरे साथ हैं? अच्छा, नेट प्रॉफिट मार्जिन रेशो, जब जीपी इंक्रीज होगा पैट भी नेट सेल्स वही नहीं, इसका मतलब ये रेशो इंक्रीज हो रही है। ये रेशो क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है। करंट रेशो, ध्यान से जवाब देना। करंट रेशो छोड़ दें भाई, जाए। ले बेटा छोटू, ध्यान से ट्रे पकड़ लो। करंट रेशो ऊपर कौन है? कोई करंट एसेट्स बता दो पुराने, 100 कर लो, और पुराने करंट लायबिलिटीज 50 कर लो, 50 कर लो। अब जरा ध्यान से, करंट एसेट्स में कोई इफेक्ट आया? नहीं। क्रेडिटर क्या हुए? डाउन हुए। तो करंट लायबिलिटीज डाउन हुई कितने से? 100 से। बैंक ओडी कितने से? पहले करंट रेशो कितनी थी? 2:1। अब करो, आप रेशो करो। अप हुई डाउन हुई? अप हुई। इसका मतलब ये रेशो भी क्या हुई? इंक्रीज हुई। ये रेशो भी इंक्रीज हुई। ये सारी फिक्टिशियस फिगर लेकर आपको समझा रहा हूं कि आपको पता हो डेटा ने कैसे मूव करना है। बाद में यार चुप होके पढ़ लो यार, बाद में इसके एग्जाम फोकस पॉइंट लिखवा दूंगा कि पेपर में ऐसे सॉल्व कर देना, इंशाल्लाह सीधा आंसर बैठेगा, लेकिन अभी नहीं।
वैसे ही जैसे पीआरसी में पहले पूरा टॉपिक पढ़ो, उसके बाद शॉर्टकट लगाओ। अदरवाइज मैंने आपको वो रूल बता दिया तो आप कभी भी जिंदगी में इंटरप्रिटेशन नहीं कर सकते, आपको पता ही नहीं होगा रेशो मूव कैसे करती है। तीनों रेशो क्या हो रही हैं? आप जरा ध्यान से फोर्थ देखें। सॉरी मक्खी, मेरी मजबूरी है, मैं ये कत्ल करना नहीं चाहता था। शुरू से आपस में डिस्कस करें, आपस में डिस्कस करें, बार बार हल्की आवाज में डिस्कस करें प्लीज। आओ भाई, हेलो, ओ भाई, अज्यूम कर रहा हूं कॉस्ट ऑफ सेल्स पहले 200 थी और एवरेज इन्वेंट्री 100 थी, अज्यूम कर रहा हूं, ठीक है, 2 टाइम्स आंसर आ रहा था। इस पर्टिकुलर एंट्री से कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हुई? परचेज क्या हुई? क्रेडिट हुई, और कॉस्ट ऑफ सेल्स की नेचर डेबिट होती है। इसने इसे कॉस्ट ऑफ सेल्स को क्या किया? कम किया। कितने से? एवरेज इन्वेंट्री पे कोई इफेक्ट नहीं आया, ना प्लस ना माइनस। न्यूमिरेटर क्या हो गया? न्यूमिरेटर कम होगा तो आंसर बताएं, आएगा तो क्या हो गया? अब 2 एग्जाम पॉइंट सुन लीजिए, बाकी बाद में बताऊंगा। अगर न्यूमिरेटर ज्यादा हो जाए, डिनोमिनेटर पे कोई फर्क नहीं आया, वो अनचेंज है, तो रेशो अप होगी। और न्यूमिरेटर कम हो जाए, डिनोमिनेटर अप हो जाए, डिनोमिनेटर कम हो जाए। अब 4 चीजें बता दी हैं, 4 और बताऊंगा लेकिन वक्त गुजरने के बाद। लिख लो, न्यूमिरेटर अप, रेशो अप। जब न्यूमिरेटर अप कर रहा हूं तो डिनोमिनेटर को अनचेंज रख रहा हूं। न्यूमिरेटर, ये फर्स्ट रो वाले बच्चे चुप हो जाएं, जाया हो जाएंगे मेरे से, मैंने पहले कहा टेक्निकल बात चल रही है, बिल्कुल खामोश। टेक्निकल बात ना होती तो अब तक मुहिउद्दीन चश्मा पहन के यहां आ चुका होता, और बेचारे की कटिंग के भी पैसे आज जाया गए, शेव के पैसे भी जाया गए। फिर कहता मेरी वीडियो ना डालो, खुद हरकतें कर रहा है कि यार वीडियो अच्छी जाए और हमें कह रहा है वीडियो ना डालो। 2 रंगी छोड़ दे, यक रंग हो जा, या सरासर मूम हो जा, या सरासर संग हो जा। हाँ, हमें कुछ और कह रहा है, कर कुछ और रहा है। आगे चलो। पत्थर को संग कहते हैं बेटा, और मोम को नरम कहते हैं। पत्थर सख्त होता है और मोम नरम होता है। चलो आगे, डिनोमिनेटर अप, रेशो डाउन, डिनोमिनेटर डाउन, रेशो, यानी एक को चेंज कर रहा हूं और दूसरे को सेम अनचेंज रख रहा हूं। अब जरा ध्यान से, रिटर्न ऑन, न्यूमिनेटर में कौन है? पीबीआईटी। डिनोमिनेटर में इन्वेस्टमेंट, डिनोमिनेटर में इन्वेस्टमेंट। कौन? नॉन करंट एसेट। अब जरा एक ध्यान से बात सुनना, आगे इसका रूल बताऊंगा, अभी सिर्फ सुन लो। जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं तो इन्वेस्टमेंट बड़ी होती है या उससे आने वाला प्रॉफिट? नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में इन्वेस्टमेंट बड़ी होती है, आने वाला प्रॉफिट तो थोड़ा सा होता है, और कई साल लगते हैं उस इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिट
कमा कमा कर इन्वेस्टमेंट रिकवर करने में। तो साइड पे लिखो एग्जाम फोकस पॉइंट। आम हालात में 99% केसेस में, आम हालात में 99% केसेस में इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बिगर होता है, इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो बिगर होता है, प्रॉफिट मार्जिन्स उसके मुकाबले में स्मॉल फिगर होती है। अब बताएं जी, इस पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन से पीबीआईटी पे क्या इंपैक्ट आया? इंक्रीज हुआ। और नॉन करंट एसेट्स कोई इफेक्ट नहीं आया। कौन इंक्रीज हो गया? न्यूमिनेटर। न्यूमिनेटर इंक्रीज हो जाए तो अब कैलकुलेट करने की भी जरूरत नहीं है, क्या लिख सकते हो? इंक्रीज हुआ। अभी जहन में आ रहा होगा अगर दोनों चेंज हो जाएं, सिखाऊंगा। अभी तो ये बताया कि एक चेंज हो रहा है एक नहीं चेंज हो रहा, तो ये 4 रूल्स तो हार्ड एंड फास्ट है। लास्ट में आ जाए क्विक रेशो। क्विक रेशो ऊपर जाके देखें एसेट में कोई तब्दीली आई? करंट लायबिलिटीज अप हुई डाउन हुई? अप भी हुई डाउन भी हुई, नेट करें उन्हें। डाउन हुई। डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर डाउन हुआ, डिनोमिनेटर डाउन हुआ, तो फिर इसका मतलब क्या हो गई? इंक्रीज हो। मैं अकेला तो नहीं? अब दूसरी ट्रांजैक्शन देखो, क्या कह रहा है? सेल स्लो मूविंग स्टॉक आइटम्स एट अ प्राइस इक्वल टू कॉस्ट। कहता है जो कॉस्ट थी मैंने उसी पे बेच दिया। अच्छा, अब सुनो, अगर कॉस्ट पे बेच दिया तो एक एंट्री तो हुई होगी डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट, और एक हुई होगी कॉस्ट ऑफ सेल्स स्टॉक। कोई फिगर अज्यूम कर लो, 200 कर दो, तो फिर सेलिंग प्राइस कितने पे है? वो भी 200 पे ही है। इसका मतलब नो प्रॉफिट। अब तुम्हारा जहन कुछ और कहेगा, मैथमेटिकली कैलकुलेशन कुछ और कहेंगी। जो मेरे तरीके पे चलेगा, फिगर अज्यूम करके उसके अंदर प्लग इन करेगा, उसको सही पता चलेगा और बाद में खुद ही कंक्लूड हो जाएगा क्या सही है क्या गलत। 5 मिनट दे रहा हूं। इन कितनी है? 6 रेशो है। इन 6 रेशो का इस ट्रांजैक्शन की वजह से क्या अफेक्ट होगा? ये रेशो अप होंगी, ये रेशो डाउन होंगी, इन पर कोई अफेक्ट नहीं होगा। आपके लिए इसके लिए 5 मिनट दे रहा हूं मैं, 5 मिनट सिर्फ आपके लिए। हल्की आवाज में आपस में शेयर कर सकते हैं।
सुनो भाई, सुनो भाई, कोई पुराना जीपी अज्यूम कर लो, 100 कर लो, सेल्स 500 की अज्यूम कर लो पुरानी, रेशो बनाओ 20% बाई 20%। अब मुझे बताएं इस ट्रांजैक्शन की वजह से जीपी 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 सेल्स 200, इसका मतलब एक तरफ सेल्स अप हुई तो दूसरी तरफ कॉस्ट ऑफ सेल्स भी अप हुई, जीपी कहां लुका रहा? 100 पे। ओके, डिनोमिनेटर में क्या है? सेल्स क्या हुई? कितने से? 200 से। रेशो बनाओ। बीबी मैंने रेशो बनाने को कहा, पहले कितनी थी, अब कितनी है? आप में से मेजॉरिटी ने ये कहा होगा कि जीपी रेशो पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि जितनी सेल्स इंक्रीज हुई। और एक दूसरे को टॉन्ट नहीं करना, मजाक नहीं है, हम सब सीखने वाले हैं। हम यहाँ बैठ के पता नहीं क्या क्या मिस्टेक करते थे, क्या क्या मिस्टेक करते थे। वो मेरे उस्ताद कहा करते थे ना, अंसारी अगर लोगों को पता चल जाए हम किन कॉन्सेप्ट से सीए करके आए हैं तो यकीन का लोग हमें चार्टर्ड अकाउंटेंट अपने नाम के साथ लिखने ना दे। ये पर्दे मेरे अल्लाह ने रखे हुए, इन्हें रखे रहने दीजिए। एक दूसरे की इज्जत है, वैसी पाकिस्तान में उछालना जो है वो फेवरेट हॉबी समझी जाती है। ठीक है मेरे दोस्तों, इसलिए एक दूसरे पे हमसे ने देखा, मैं तो कह रहा था ना की कर रही थी, तो नहीं, हम सब सीखने वाले हैं। तो फिर आसान और टेक्निकल तरीका क्या है? क्या है? फिगर अज्यूम कर लो, सारी जिंदगी गलती नहीं करोगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब बताओ डिनोमिनेटर क्या हो रहा था? हमने क्या कहा था? डिनोमिनेटर इंक्रीज हो तो रेशो कम होगी, रेशो। तो इसका मतलब अब ये क्या होगी? डिक्रीज, ये डिक्रीज होगी। सेम इफेक्ट आएगा, क्यों? जीपी वहीं रहेगा। तो इसका मतलब अगर पुराना 100 प्रॉफिट था तो नया भी 100 है, लेकिन सेल्स तो चेंज हो गई। डिनोमिनेटर अप हुआ तो अब जरा ध्यान से, क्या है? करंट लायबिलिटी तो इसमें कोई नहीं है, नहीं है। ये क्या था? ये क्या था? एक करंट एसेट, दूसरा क्या करूं? नो अफेक्ट। क्या? नो अफेक्ट। आप जरा ध्यान, बच्ची बातें नहीं, जब डिस्कशन हो रही है फिर आपस में। स्टॉक टर्नओवर टाइम्स में बात कर रहा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ओवर। चले, पुरानी कोई कॉस्ट ऑफ सेल्स बताओ भाई, बोलो। 200। पुरानी इन्वेंट्री बताओ जी। 100। ये कहानी थी 2 टाइम्स। अब मुझे बताएं आपकी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने से? 200 से। आपका स्टॉक कितने से? पहले 2 टाइम्स था, अब बोलो। ना करो, कोई मसला नहीं। ये माइनस ज्यादा हो गया, कोई बात नहीं, ये लो -200। बोलो। मैथ के साथ खेल रहा हूं इस वक्त मैं। किसके साथ खेल रहा हूं? मैथ के साथ खेल रहा हूं, अकाउंटिंग के साथ नहीं खेल रहा। रेशो तो वो है, वो तो आपको आती है, उन पे कमेंट भी आता है भाई। कमेंट्री नहीं ना पूरी बात, ये तो फिर हर बच्चा अपनी क्लास लेके बैठ जाएगा। हर बात पे कोनी मारोगे, एक दूसरे को मुनासिब नहीं, अच्छा नहीं लगता। एक दफा कह दिया, पर खामोशी से काम करें, पेंसिल ना करें। कॉस्ट ऑफ सेल्स पहले कितनी थी? 2000। और एवरेज इन्वेंट्री
कॉस्ट ऑफ सेल्स में कितनी इंक्रीज आई? ठीक है। इन्वेंट्री में कितनी डिक्रीज आई? अब मुझे बताएं ऊपर कितना न्यूमिनेटर हो गया? 2200, डिनोमिनेटर 800, अप या डाउन? अप कितने से? कोई जरूरत नहीं है, हमने तो सीधे बताना है इंक्रीज हो रही है या तो क्या हो गई? इंक्रीज। क्या हो गई? इंक्रीज। आगे चलें। रिटर्न ऑन क्या चाहिए? पीबीआईटी। इस इवेंट की वजह से जीपी पे क्या इफेक्ट आया था? सेम। पीबीआईटी पे पुराना ही। कोई पीबीआईटी अज्यूम करें 100, नॉन करंट एसेट अज्यूम करें 1000 कर लें। अब बताएं जीपी में कितना इफेक्ट आया? 0। डिनोमिनेटर में कितना इफेक्ट आया? बोलें बोलें बोलें। नॉन करंट एसेट्स में क्या इफेक्ट आया? कोई भी नहीं है, इसका मतलब इधर भी 0। जो रेशो पहले थी इसका मतलब नो इफेक्ट। मैं अकेला तो नहीं हूं, संभाल लोगे? चलो भाई, आखिरी क्विक रेशो। इतना सोचना ही नहीं है, पागल से अपने दिमाग पे बोझ डाल रहे हैं बेवकूफ लोग। 500 ओवर 250। अब बोलो जी भाई 2 है। अब आए डेटर में कितना इंक्रीज है? 200। और स्टॉक में 200। कितना? 200। अब याद रखिएगा और ध्यान से जरा क्वेश्चन पढ़ लो। पढ़ लें क्या लिखा हुआ है? क्विक रेशो। क्विक रेशो क्या होती है? एसेट्स को शामिल करें, स्टॉक को शामिल। अब मुझे बताएं जब स्टॉक को शामिल नहीं किया, स्टॉक को शामिल नहीं करना, इस वक्त यहां जो 500 है इसमें क्या है? ये नहीं बोलना। करंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग, दोबारा बोले। अब क्विक रेशो कैलकुलेट करनी है। न्यूमिनेटर में मुझे क्या चाहिए? करंट एसेट्स एक्सक्लूडिंग इन्वेंट्री। आप बताओ करंट एसेट्स क्या है जी? क्या है? 200। डिनोमिनेटर में कौन है? कोई करंट लायबिलिटी में इफेक्ट? आप बताएं क्या होगी रेशो? क्या होगी? इंक्रीज। क्या होगी? इंक्रीज। इस पे लिखें क्विक रेशो पे वेरी इंपॉर्टेंट करके स्टॉक शामिल नहीं करना। 200 तो जब निकालते जब उसमें शामिल होता, उससे पहले ही हमने स्टॉक निकाला हुआ है, तो स्टॉक को तो दोबारा शामिल नहीं करेंगे, वरना वो तो करंट एसेट्स पे चला जाएगा। डिक्रीज डिक्रीज, नो इफेक्ट, इंक्रीज नो इफेक्ट, इंक्रीज। अब तीसरे में सारा आप करोगे, मैं आपको ज्वाइन नहीं करूंगा। मैं पूरे 6 मिनट के बाद आपसे पूछूंगा। 6 रेशो है, 6 मिनट्स दे रहा हूं आपको, ध्यान से पढ़िएगा। एंट्री चलो मैं लिख देता हूं, ऑल दो एंट्री आपको खुद लिखनी चाहिए, इंट्रो का काम है। डेटर से पैसे लिए हैं। आप बताओ कैश कितना आया? 90। सेल्स क्या हुई? कितने से? डेटर क्या हुआ? कितने से? मुझे 3 सॉल्व करके दो। एंट्री मैंने लिख दी है।
ध्यान से बेटा, टाइम नहीं वेस्ट करना मेरे बच्चों। छोटू चाय पी लिया? लाओ भाई साहब, कब दो भाईजान। थैंक यू, थैंक यू। जल्दी करो भाई, जल्दी, शाबाश। चलो, यार मोहम्मद का चश्मा दे देना उसको। आओ भाई, भाईजान, ओ भाई, जीपी ओवर नेट सेल्स, मुझे ये बताएं, यहां इस ट्रांजैक्शन की वजह से नेट सेल्स जीपी डिक्रीज हुआ है। अब आए, कोई जीपी अज्यूम करे, नेट सेल्स जीपी कितने से कम हुआ? कितने से? 10 से। नेट सेल्स भी? आंसर दें। अप हुआ, डाउन हुआ? पहले कितने परसेंट था? 50%। अब कितना है? डिक्रीज हो गया। अब इसका रूल सुने, अगर न्यूमिरेटर और डिनोमिनेटर दोनों चेंज हो, सेम अमाउंट से चेंज हो, हम मजलूम का साथ देंगे। क्या कहा? मजलूम कौन होगा? छोटी फिगर वाला। मजलूम कौन होगा? ये ऐसा ऐसा पॉइंट तुम्हारे दिमाग में आएगा, अभी जहन में बनाने। पहले क्या था? ये जुमला मेरा याद रखेगा, किसका साथ देना है? यानी छोटी फिगर का, यानी सेल्स बड़ी होती है फिगर और जीपी छोटा होता है। कितने से कम हुई सेल्स? जीपी कितने से कम हुआ? 10 से। सेल्स भी कितने से कम हुई? 10 से कम। पहले क्या रेशो थी? 50, अब कितनी हुई?
क्या करूं, डिक्रीज। प्लस माइनस नहीं लिखना, पूरा लिखना है। क्या लिखना है, डिक्रीज। अब आ जाए अगली रेशो, क्या कहूं, डिक्रीज, क्योंकि उसी के कॉन्टेक्स्ट में चल रही है। लिखूंगा भी तो आंसर वही आएगा। करंट रेशो ध्यान से जबानी करें जरा, कोई फिगर लिखे बगैर करें। क्यों, करंट एसेट डाउन हो रहे हैं और करंट एसेट न्यूमिरेटर में है, न्यूमिरेटर डाउन होगा तो रेशो डाउन होगी। अगले 3 करें, 2 मिनट दे रहा हूं, अगले 3 करें। यार ये क्यों बंद कर दिया है? अब इधर देखो, हेलो, इस ट्रांजैक्शन से कॉस्ट ऑफ सेल्स पर क्या इंपैक्ट आया? भाई कॉस्ट ऑफ सेल्स पे कोई इंपैक्ट नहीं आया, क्योंकि सेल्स का कॉस्ट ऑफ सेल्स से एवरेज इन्वेंट्री पे क्या इंपैक्ट आया? कोई इंपैक्ट नहीं आया। तो फिर इस रेशो पे भी नो इफेक्ट। भाई सेल्स डाउन होने से कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं होती, वो तो नेट सेल्स कम होती है। कॉस्ट ऑफ सेल्स तो डब्बा ही अलग होता है, उसका सेल्स से कोई ताल्लुक नहीं होता। अब जरा ध्यान से, इस ट्रांजैक्शन की वजह से जीपी कम हुआ, तो फिर पीबीआईटी डिनोमिनेटर में क्या है, नॉन करंट एसेट, कोई इंपैक्ट आया नहीं आया। न्यूमिनेटर क्या हुआ, तो फिर रेशो भी डिक्रीज होगी। क्या कौन है, क्विक रेशो। क्विक रेशो का मतलब स्टॉक के अलावा करंट एसेट। अब स्टॉक के अलावा करंट एसेट्स देखो डिक्रीज हुए हैं, क्योंकि कैश 90 से इंक्रीज हुआ, लेकिन डेटर तो ज्यादा डिक्रीज हुए। तो फिर न्यूमिनेटर डिक्रीज हुआ, डिनोमिनेटर अनचेंज। ज्यादा कहां भाई, भाई कहां ज्यादा, कौन ज्यादा, किसका ज्यादा? भाई साहब क्या हो गया, बोलो भाई। जागते रहना, मेरे पे नहीं रहना, क्योंकि जब मैं यहां पहुंचूंगा क्वेश्चन खत्म हो चुका होगा। कुछ बच्चे जब जागेंगे हाँ सारी शुरू हो जाए। जरा जी, तौबा कर तौबा। नहीं नहीं, मैंने फिर कहा था मजाक नहीं। उस्ताद अपने बच्चे से कोई भी बात करे यार, समझा दिया, फिर एक दूसरे पे मजाक करते हो। तो मैं क्या बता कितनी दफा मैं उसके लिए दुआ करता हूँ रिजल्ट की। ऐवी बोंगियां मारते रहते हो, हर चीज में हंसने की कोशिश करते हो। इधर आओ यार, बच्चे हंसना चाह रहे हैं, इधर आना, बच्चे हंसना चाह रहे हैं। ये क्या होता है, बड़ा स्टाइल मारा है यार। नहीं नहीं भाई, रहने दे, इतना भी नहीं बच्चों को हंसाना। ऐवी कोई बच्चा डर गया तो मैं उसे कहा चुप करवाता फिरूंगा। हाँ भैया आलियान बैठे, पूछो। नहीं मेरे बच्चे, एक तो ये बात, ये सेल्स का इन्वेंट्री से ताल्लुक कोई नहीं होता। दूसरी बात, सेल्स तो आप कर चुके हो, आपने डिस्काउंट अलाउ किया। पहले डिस्काउंट अलाउड एक्सपेंस डेबिट होता था, अब वो कहते हैं इसे किससे लिंक कर दो, सेल्स से। तो इस सेल्स का तो इन्वेंट्री से कोई ताल्लुक ही नहीं है। ये तो जब सेल हुई थी, ये उस वक्त की कहानी है। और उस वक्त क्या एंट्री पास की थी, डेटर डेबिट सेल्स क्रेडिट। और उस वक्त जो स्टॉक गया होगा वो तो क्रेडिट हो चुका है। ये तो जो डेटर से पैसे लेने थे उसे कुछ छोड़ा है, तो सेल्स को डेबिट किया। नो इफेक्ट। बिग शो पूछिए,
जी जी जी, कॉस्ट ऑफ सेल्स जीपी से डिराइव कर रहे हो या कॉस्ट ऑफ सेल्स पे अपना इंपैक्ट आ रहा है? जीपी से डिराइव कर रहे हो। अब याद करो इंट्रो में पीरियोडिक परपेचुअल आईकैप की एग्जांपल 15-16 स्पेशल डिस्काउंट दी थी उस वक्त। एक सुन लो यार प्लीज, उस वक्त एक पॉइंट बोला था, कॉस्ट से सेल्स पे जाना और सेल्स से कॉस्ट पे आना क्या होता है, नॉर्मल फिगर से होता है। जो आप बोल रहे हो वो क्या बोल रहे हो, अगर 60 कॉस्ट ऑफ सेल्स है तो 40 जीपी है। ये 60 कॉस्ट ऑफ सेल्स कौन सी होगी, नॉर्मल वाली। जब कभी प्रीमियम और स्पेशल डिस्काउंट होता है तो हम एबनॉर्मल आइटम से कॉस्ट ऑफ सेल्स नहीं करते, पहले नॉर्मल से करते हैं, उसके बाद सेल्स का इफेक्ट पुट करते हैं। एनपीओ का एक क्वेश्चन करवा रहा था, उसने कहा था कि यार अगला साल आने लगा है, हमने 10% सेलिंग प्राइस इंक्रीज कर दी, जीपी रेशो 40 थी, मैंने उस जीपी 40 से पहले नॉर्मल सेल्स निकाली थी, वो आई थी 630 रुपए, उस पे 10% सेलिंग प्राइस लगा के 693 पे लेके गया था। मैंने कॉस्ट ऑफ सेल्स को प्राइस की चेंज की वजह से चेंज नहीं किया था। आप जो बोल रहे हैं वो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस है, और यहां वो जो कर रहा है ये स्पेशल सर्कमस्टांस है। इसका मतलब आप वाली बात यहां अप्लाई नहीं होगी। नंबर 4, आप हैं कौन भाई, आप तो वैसे ही आके बैठ गए। हाँ बोले, मेरी जान, यही तो मैं कह रहा हूँ ना, आप अचानक आके बैठ गए। जब मैंने मेरी सारा सुन तो ले यार, जज्बाती नहीं होना तूने। जब मैंने क्वेश्चन शुरू किया तो मैंने आपको कहा था कि बुक उस वक्त ये सॉल्यूशन बनाया था जब आईकैप ने या इंटरनेशनली ट्रीटमेंट चेंज नहीं हुई थी। इसलिए यहां पर बुक में अगर कोई इंपैक्ट चेंज आ रहा है उसे कैंसिल कर लीजिए, क्योंकि पहले हम इसे डेबिट नहीं करते थे, किससे करते थे, डिस्काउंट अलाउड को, और इसे क्रेडिट नहीं करते थे, डिस्काउंट रिसीव्ड को करते थे। तो बुक का सॉल्यूशन इसके हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। एसी तेज कर दे यार, ट्रिप हो जाएगा। क्यों, तो पूरे कॉलेज में कोई एसी नहीं चल रहा है, फिर भी क्या तूने दम किया कोई। ओ भाई बचियो बचियो, नंबर 4 ना करें, अभी से ट्रिप हो गया तो नया मसला हो जाएगा, लेक्चर पूरा करना है। क्या कह रहा है, ऑफर एक्सटेंडेड क्रेडिट टर्म्स ऑफ which would increase sales at यानी मार्जिन्स चेंज लेकिन सेल्स की वैल्यू चेंज। सोचें, पढ़ाया हुआ है, 5 मिनट के बाद आपको पकड़ूंगा। करें, ट्राई करें, आपस में डिस्कस करें। हाँ जी जी, यहां पर आपका जीपी क्या है, नहीं ऐसे नहीं कहना ना, ऐसे मैंने कब कहा, जब एक जगह चेंज आ रही हो। अब कितनी जगह चेंज आ रही है,
चलूं भाई, कर रहे हो? जल्दी करें, फिगर्स को अज्यूम करके करें और इसे शरों से दोस्ती छोड़ दें, काम कर लें भाई साहब। आपके फंक्शन को कर देगा वो रिकॉर्ड, आप काइंडली ये कर लीजिए। तू भी इंसान बन, बच्चों को तबाह कर रहा है। जल्दी करो। रजिस्टर दें जरा, अच्छी पेंसिल दे दें। एक 120 ओवर 520 करें। दो सौ जमा 20 माइनस 18 करें। 200 जमा 20 माइनस 18 ओवर 100। आवाज ही नहीं आती है आपकी, बहुत हल्की आवाज है बच्चे आपकी।
ये करें 520/80। पाँच सौ 20/80, ठीक है। इंक्रीज हुआ, कौन सा कहाँ पे थे, यहाँ PBIT इंक्रीज हुआ, नॉन करंट इंक्रीज ही होगा। क्विक करंट एसेट, चलो भाई, हेलो एक्सक्यूज मी, other offer extended credit terms of 90 days which would increase sales at existing margins. डेटर डेबिट हो जाएगा, सेल्स क्रेडिट हो जाएगी, समझिएगा। 100 रुपये अज्यूम कर रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ सेल्स डेबिट हो जाएगी, स्टॉक क्रेडिट हो जाएगा। क्वेश्चन साइलेंट हो तो इसका मतलब कॉस्ट कम है, सेलिंग प्राइस ज्यादा है, डेटा ज्यादा से इंक्रीज होगा, स्टॉक कम से। हाँ, स्लो मूविंग था तो दोनों की अमाउंट, स्लो मूविंग नहीं है तो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में आइटम प्रॉफिट पे बिकती है, लॉस पे बिक रही हो तो बताएगा, प्रॉफिट पे बिकेगी तो, इसलिए डेटर की फिगर बड़ी होती है, स्टॉक की फिगर छोटी होती है। मैंने ये अज्यूम कर लिया। कह रहे एग्जिस्टिंग मार्जिन क्या है, मार्जिन सेम है, तो इसका मतलब यहां तो नो इफेक्ट। क्या कह रहा था, जीपी मार्जिन, और वो खुद कह रहा है जीपी मार्जिन क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। कहते हैं मेरी कैलकुलेशन इस हिसाब से बनी है कि जीपी मार्जिन जो है वो चेंज नहीं हो रहे। अच्छा, नेट प्रॉफिट मार्जिन, अब मुझे बताएं कमाई की है, कमाई की है 80 वाली चीज, कितना इंक्रीज आया, 20। अब बताएं न्यूमिनेटर क्या होगा भाई, न्यूमिनेटर क्या होगा, इंक्रीज। कोई फिगर बताएं, 100/500 कर लें, 100/500, 100/500। अब बताएं जी, एक्सक्यूज मी प्लीज बेटा, यहां जो आपका इंक्रीज आया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में कितना आया भाई, कितना आया, 20 का। नेट सेल्स में इंक्रीज कितना आया भाई, नेट सेल्स में इंक्रीज कितना आया, 100 का। नेट सेल्स में इंक्रीज कितना आया, 100 का। ऊपर प्रॉफिट में इंक्रीज कितना आया, 20 का। क्या कहा था, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर अगर दोनों इंक्रीज हो तो जिसकी वैल्यू कम होगी उसके इफेक्ट को लेंगे। पैड और नेट सेल्स में किसकी वैल्यू कम है, पैड क्या हो रहा, इंक्रीज हो रहा, तो फिर ये रेशो क्या होगी, इंक्रीज होगी। ये रेशो क्या होगी, इंक्रीज होगी। अब लिखें इस पॉइंट को, यहां इसकी एग्जांपल क्लासिक आ गई। जब कभी न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर किसी डिफरेंट रेशो से इंक्रीज होंगे पहले इसका आंसर दीजिएगा सर, इसका आंसर दीजिएगा और 120/600 का आंसर दीजिएगा 20। क्या अब किधर लेके जाएंगे बॉल को,
जो, और कौन है, प्रॉफिट आफ्टर, इसका मतलब न्यूमिरेटर क्या हुआ, अप, न्यूमिरेटर अप हो तो रेशो अप होगी। क्लियर हो गया। यानी अगर किसी चेन से रेशो पे इंपैक्ट ना आया तो फिर जो फिगर छोटी होगी आप उसका इफेक्ट लेंगे। अगर डिनोमिनेटर वाली फिगर छोटी होती तो हम कहते हैं डिनोमिनेटर ज्यादा हो रहा है। अब हम क्या कहेंगे, न्यूमिनेटर ज्यादा हो रहा है, और न्यूमिनेटर ज्यादा हो रहा हो तो रेशो क्या होगी, अप होगी। रेशो क्या होगी, अप होगी। लिख लें, अगर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर दोनों की चेन से एब्सोल्यूट फिगर्स चेंज हो, दोनों की चेन से बोले एब्सोल्यूट फिगर चेंज हो लेकिन रेशो सेम रहे, लेकिन बोले रेशो सेम रहे तो साथ किसका देना है, छोटी फिगर का। अगर छोटी फिगर न्यूमिनेटर में है तो वो तो अप हो रही है, तो क्या कहोगे, रेशो। अगर छोटी फिगर डिनोमिनेटर में होती और वो अप हो रही होती तो हम कहते हैं डिनोमिनेटर अप हो रहा है, डिनोमिनेटर अप हो रहा है तो रेशो कम हो रही है। नो इफेक्ट का मतलब क्या होता है, नो इफेक्ट का मतलब होता है प्लस माइनस कुछ ही नहीं हुआ, उसके ऊपर कोई इफेक्ट ही नहीं आया। अफेक्ट सेम होना कुछ और है, नो अफेक्ट होना, तो लिख लो नो अफेक्ट से सेम इफेक्ट को कंफ्यूज नहीं करना। नो इफेक्ट से सेम इफेक्ट को कंफ्यूज नहीं करना। अब आए जी जरा करंट रेशो पे। करंट एसेट क्या हुए, कितने से, और करंट एसेट डाउन कितने हुए। अब मुझे बताएं न्यूमिनेटर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, डिनोमिनेटर पे आप बताएं सिंगल आइटम आ गई, न्यूमिनेटर अप हो रहा है तो रेशो क्या हुई, इंक्रीज हो गई। आगे आए कॉस्ट ऑफ सेल्स पर, कॉस्ट ऑफ सेल्स पर, कॉस्ट ऑफ सेल्स कोई फिगर बताएं। कोई बात नहीं बेटा, लेवल है। कौन से थाने में तस्वीर लगी हुई आपकी, ये भी बता देना बच्चे ताकि वहां से जरा ध्यान से गुजरे, भाईजान वहां खड़े हुए थे। अब आए जी कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हुई भाई, कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या हुई, कितने से, 80 से। बोलें जी स्टॉक क्या हुआ भाई, स्टॉक क्या हुआ, डाउन, कितना, 80 से। पहले 2 टाइम्स आप बोले, इसका मतलब क्या हो गया, अब क्या हो गया, इंक्रीज। अगर इतना टाइम एक क्वेश्चन पे लोगे तो इंशाल्लाह मगरिब के बाद ही घर जाएंगे, लेकिन इससे ये है कि इस तरह का जब भी क्वेश्चन आएगा इंशाल्लाह डिस्टर्ब नहीं होंगे, अल्लाह ने चाहा तो। अब आए जी भाई बातें कम, पीबीआईटी क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, 100 का बेचा 80 को 80, पीबीआईटी अप हुआ, डिनोमिनेटर नो इफेक्ट, बताएं क्या होगी, इंक्रीज। अब क्विक एसेट्स लेने हैं, इसने क्विक एसेट का पार्ट ही ना पहले इन था ना आउट होगा, इसका तो मामला ही नहीं है। अब जो क्विक एसेट्स हैं उनमें ये 100, तो न्यूमिनेटर अप होगा तो इंक्रीज हो जाए। नंबर 5 कर दे। असल में आप 15 एडजस्टमेंट कर रहे हैं, 15 नहीं 30 6 जरा 5 30 एडजस्टमेंट कर रहे हैं, 30 एमसीक्यू सॉल्व हो रहे हैं। आखिरी देखें क्या है, मैंने क्या कहा था, पीपी नानी है, किसी टॉपिक में हमारा जान डिस्पोज किया सब नॉन करंट एसेट्स एट गेन, कैश, डेबिट, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन छोड़ दो, एनसीए, क्रेडिट,
80 कर दो, 20 कर दो, 100 कर दो, बना दो मुझे। 5 मिनट दे रहा हूँ आपका। वो जब खाली न्यूमिनेटर है, डिनोमिनेटर नहीं है, सिंगल में देखना है। वो वाले रूल जब हैं जब दूसरी आइटम इफेक्ट ना हो रही हो, और अगर दोनों हो रही हैं लेकिन रेशो जो पहले थी बाद में भी वही बन गई, तो जो रेशो का न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर में जो छोटी फिगर है, जिस तरफ वो जा रहा होगा, जिस तरफ वो जा रहा होगा, रेशो भी उसी तरफ जाएगी। न्यूमिनेटर अप हो रहा है तो फिर रेशो भी अप होगी। अगर उस वक्त न्यूमिनेटर डाउन हो रहा होता तो रेशो भी डाउन हो रही होती। और अगर डिनोमिनेटर बड़ा होता, छोटा होता और डिनोमिनेटर ऊपर जाता तो हम कहते रेशो डाउन होगी। जी, वैसे भी प्रैक्टिकली भी यही होता है। अज्यूम फिगर का मतलब है इसकी जगह जो भी पुट करोगे कहानी यही बनेगी। मैथमेटिकली इफेक्ट वही आता है, इसलिए तो कह रहा हूं मैथ से खेल रहा हूं, करके देख लो। इधर आओ भाई। हेलो, ओ भाई, भाईजान, जीपी पर इस ट्रांजैक्शन का कोई इंपैक्ट आया? सेल्स पर आया? तो क्या कहूंगा? नो इफेक्ट। जीपी में गेन ऑन डिस्पोजल ऐड हो गया, पीबीआईटी क्या हो गया? नेट सेल्स, न्यूमिनेटर, तो फिर रेशो भी। कैश क्या है? करंट एसेट, करंट लायबिलिटी पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पर, एवरेज इन्वेंट्री पर। बेटा बातें ना करो। पीबीआईटी क्या हुआ है? नॉन करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, पीबीआईटी, पीबीआईटी छोटी फिगर होती है, पीबीआईटी छोटी फिगर होती है, नॉन करंट एसेट बड़ी फिगर होती है। किसका साथ दोगे? पीबीआईटी क्या हो रही है? पीबीआईटी कहां पड़ा हुआ है? न्यूमिनेटर अगर अप हो जाए तो कौन है? स्टॉक है ही नहीं। करंट एसेट क्या हुए? अप हुए। कोई एसेट अप हुए तो ये भी अप हो गया। जरा जल्दी करें यार, इतना टाइम ना लें भाई, प्लीज, मेहरबानी आपकी। बहुत कुछ करवाना है अभी मुझे आपको। अब बिल्कुल ऐसा ही एक क्वेश्चन और आया हुआ है इंसान बन होमवर्क में। जल्दी करो जल्दी। शॉपर तो ऐसे साथ रखे हुए जैसे माशाल्लाह केटू सर करने जा रही है। ओए उठो बाबे, यार क्या यार ये जवानों का हाल है, 5 घंटे बैठ के थक जा। ओ मेरे बबलू, ये है जवान माशाल्लाह। आज बड़ी उम्मीद से कटिंग करवा के आया था कि वीडियो के सामने आना है। नहीं, मैं इसे बिठाऊंगा यार, मैं चश्मा घर से लेकर आया हूं इसे पहनाने के लिए। इस दफा जो ईद पे बायोलॉजिकल एसिड लिया था ना, उसके लिए खरीदा था। इंसान मान बच्ची, मेरा और मेरे मुयुद्दीन का मामला है,
जाहिद कब्बी ने खलीलुर रहमान को कहा है कि मैं अगर ड्रामे में हीरो हूं ना तो साइड हीरो जो है वो मोयुद्दीन आएगा, और मैंने ऐसी गेम करनी है साइड हीरो का मैंने ड्रामे का हीरो बना देना। विलन में हूं ना यार, विलन की जगह मैंने पुर कर दी भी है, हीरो की लड़ाई हो रही है आपस में। ड्रामा हिट है, चलो आओ भाई। अब सुनो, अब उसे आप पे तरस आ गया, उसने 6 रेशो की जगह 5 कर दी। कितनी कर दी? और 3 इधर ही किया। पहले 6 ज़रब 5 30 से, अब 6 ज़रब 3 18 है, 5 ज़रब 3 15 नंबर 10 हो। कब आया था? स्प्रिंग 23 में। अब इसे नॉवेल की तरह नहीं पढ़ना, ध्यान से पढ़ना है। बस बच्चियों प्लीज। यू आर वर्किंग एज द फाइनेंस मैनेजर ऑफ हिटिटी लिमिटेड या हिटिटाइट लिमिटेड कह सकते हैं, जो भी प्रोनाउंस करना है। अ न्यू सीएफओ हैज ज्वाइंड। चलो जी, तुम कौन हो? ये बनना है या ये बनना है? ये बनना है। इसका मतलब तुमने किसी ऑर्गेनाइजेशन को एज अ सीएफओ ज्वाइन किया। वहां पहले से कोई, जब कहीं ज्वाइन करते हैं ना तो अपना इंप्रेशन छोड़ते हैं। जैसे 2 दिन से ये वीडियो में अपना, और आज माशाल्लाह कटिंग करवा के आया है ताकि इंप्रेशन जरा हटके हो जाए। चलो अब कंटेंट ना करवाई यार, अंसारी ने मेरी कटिंग को इतना प्रमोट कर दिया। A new CFO has joined HL and has recommended changes to related to improve in the next. The CFO has suggested the to the, कहता है सब्सिक्वेंटली मैयर करो आईपी को कॉस्ट से फेयर वैल्यू मॉडल। साजिद को कहेंगे उस बंदे को अभी फोन कर दे, सुबह 7 बजे आके ना इसी का मसला हल करे। आज तो चलो गुजारा हो गया। कॉस्ट मॉडल से आईपी का जो फेयर वैल्यू गेन है वो तो ओसीआई में जाया करता था ना, कहाँ जाया करता था? शाबाश। और जीपी में अबू बकर इंसान बन। और अगर फेयर वैल्यू लॉस होता था, इसका मतलब इसका फेयर वैल्यू गेन या लॉस जीपी को तो नहीं अफेक्ट करता, लेकिन पीबीआईटी को करेगा, पैट को भी करेगा। ठीक, अब अगली बात, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट ऑफ पीपीई फ्रॉम कॉस्ट मॉडल टू। अब अगर कॉस्ट मॉडल से रिवैल्यूएशन मॉडल पे गया और रिवैल्यूएशन में वैल्यू ऊपर चली गई, कहां जाएगा? कमी आ गई तो जीपी में से लेस होगा। गम में कमी आ गई जीपी में ऐड होगा। खुशी में कमी आई तो ओसीआई में ही रहेगा। याद है पागलों की तरह बनाता था, कभी रिवैल्यूएशन लॉस, कभी रिवैल्यूएशन गेन, कभी खुशी में इजाफा, कभी खुशी में। बाज़ाबा हाथ भी तुम्हारे थक जाते थे टेबल बनाते बनाते, नहीं क्यों? क्योंकि उसने बार बार यूज होना था और कई जगह यूज हुआ। पूरा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी उसको यूज करता रहा। आज ये रेशो, ये क्वेश्चन भी इसको यूज करेगा। अब बोलो, रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन गेन, ये कौन है? ओसीआई अली केड़ी की है? बच्चियों अपने पार्टी को खुद संभालो, अल्लाह की बंदियों। रिवैल्यूएशन लॉस, सर पे हाथ, रिवैल्यूएशन गेन, रिवैल्यूएशन सरप्लस में इजाफा, रिवैल्यूएशन सरप्लस में कमी। IS 8 मोहानी लिमिटेड स्टॉक वैल्यूएशन मॉडल,
एफको से फाइफो पे गया था, या फाइफो से एफको पे चले जाओ, कोई इशू नहीं। इंट्रो चैप्टर नंबर 7, स्टोर्स लेजर कार्ड, फाइफो एफको दोनों से कार्ड बनाकर उमर लिमिटेड का टूथपेस्ट वाला क्वेश्चन एग्जाम फोकस पॉइंट लिखवाया था। अगर प्राइसेस इंक्रीज हो रही हो, फाइफो का क्लोजिंग स्टॉक, उसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स, उसका जीपी, बिग शो के लिए क्लैपिंग करो, शाबाश, डन। यही चीज चाहिए क्योंकि इंट्रो सारे का सारा उस रजिस्टर को संभालो, उसमें लिखा हुआ है प्राइसेस इंक्रीज हो रही हो तो फाइफो का क्लोजिंग ज्यादा, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम, जीपी ज्यादा, इसकी क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू कम, इसकी कॉस्ट ऑफ सेल्स ज्यादा, इसका जीपी कम, डिफ्लेशन हुआ तो इसका उल्टा हो जाएगा। पढ़ाया हुआ आपको अल्हम्दुलिल्लाह। यू मे अज्यूम, तू, यू का मतलब तू, हाँ तू नहीं बोलना, आप, क्या आप। और तहजीब को सिर्फ खुशी के जमाने में नहीं, बर्दाश्त के जमाने में पता चलता है, खुशी के जमाने में तो सारे ही आप कह रहे होते हैं। फेयर वैल्यू, कॉस्ट, प्राइसेस ऑफ ऑल एसेट्स वुड इंक्रीज ओवर टाइम, वुड इंक्रीज। कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, फाइफो फेवरेट हो जाएगा। कॉस्ट के साथ फेयर वैल्यू इंक्रीज हो रही है, फेयर वैल्यू गेन आएगा। इधर रीवैल्यूएशन सरप्लस आएगा, इसका मतलब इसने डाउन साइड मूवमेंट सारी लॉक कर दी। इधर वैल्यूज ऊपर जाएंगी, फेयर वैल्यू गेन, इधर ऊपर जाएगी रीवैल्यूएशन सरप्लस, इधर ऊपर जाएगा तो फाइफो बेटर हो जाएगा, और जा भी रहा है एफको से, याद है आगे। The maximum possible amount from the revaluation surplus to retained earning would be transferred on an स्टैंडर्ड कहता है करना है ट्रांसफर कर दो, नहीं करना ना करो, साइलेंट हो तो हम करते हुए आ रहे हैं। इसका मतलब ये जो लाइन है ये स्टैंडर्ड की तरफ से कंपलसरी नहीं है, इजाजत है। उसने क्या कहा, रीवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर देना, इसका दूसरा नाम। और इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का मतलब होता है रीवैल्यूएशन की वजह से डेप्रिसिएशन में इंक्रीज। उधर उतनी ही डेप्रिसिएशन इंक्रीज हो रही होती है, इधर उतनी ही अमाउंट हम रीवैल्यूएशन सरप्लस से रिटेन अर्निंग में लेके जाते हैं। यही है। आगे आ जाए, सिस्टम कौन सा है, पेरियोडिक। स्टेट द फैक्ट, ओके। नेक्स्ट का मतलब अगले आने वाले सालों में। कैपिटल एम्प्लॉयड किसे कहते हैं, इक्विटी प्लस, और अगर बैलेंस शीट की दूसरी साइड से हो टोटल एसेट माइनस, शाबाश। चलो, इक्विटी के कितने पार्ट्स होते हैं, अगर पैट आए तो वो कहां जाके पार्क होता है, और अगर सरप्लस ड्यूरिंग द ईयर आए, दोनों की वजह से इक्विटी अप होती है। कोई डिविडेंड पे हो जाए तो रिटेन अर्निंग, दूसरी तरफ डिविडेंड पेएबल क्रेडिट होता है, और अगर पे हो जाए लायबिलिटी खत्म हो जाती है, कैश डाउन हो जाए। ऐसे ही है। आओ जी, नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशो पे आईपी का फैक्ट बताएं। रिटर्न ऑन एसेट्स पे, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड पे, डेट इक्विटी रेशो पे, करंट रेशो पे। 5 मिनट दे रहा हूं, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सॉल्व करते हैं।
मैंने जब इंटरप्रिटेशन करवा रहा था तो क्या कहा था, क्वेश्चन साइलेंट हो तो, इसलिए याद है कि शुरू के क्वेश्चन में मैंने स्टॉक अकाउंट बनाया था। इस टॉपिक में परपेचुअल यूज करना है, क्योंकि मैंने याद है शुरू के क्वेश्चन करवाए थे तो स्टॉक अकाउंट बनाया था। आओ भाई, हेलो भाईजान, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू ऊपर जा रही है या नीचे? तो फेयर वैल्यू गेन आ रहा है, वो पीबीआईटी को अप कर रहा है नेट सेल्स पर, तो फिर इंक्रीज। रिटर्न ऑन एसेट्स डिनोमिनेटर में क्या है? जब आईपी ऊपर जाता है तो एंट्री क्या होती है? आईपी जाकर टोटल एसेट्स में ऐड हो जाता है, इसका मतलब डिनोमिनेटर भी अप हो रहा है। अच्छा, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स भी दोनों अप हो रहे हैं, दोनों अप हो रहे हैं। इन दोनों में से ज्यादा बड़ा कौन है? छोटा कौन है? जो छोटा है वो कहाँ पड़ा हुआ है? न्यूमिनेटर क्या हो रहा है? तो फिर ये रेशो भी 3 आप करें। थोड़ा हिला करें भाई, कुछ किया करें, बैठा ना करें। ओ भाई जुल्फो वाली सरकार कुछ कर यार, तेरी मेहरबानी यार। हाँ जी, हेलो भाईजान, और मेरी बात सुनो यार। पीबीआईटी क्या हो रहा है? कैपिटल एम्प्लॉयड अगर इक्विटी की साइड से आए इंक्रीज हो रहा है। चुप करके सुनो ना, इंट्रो में जाओ, अकाउंटिंग इक्वेशन में जाओ, फेयर वैल्यू गेन जीपी में ऐड हुआ, प्रॉफिट क्या हुआ? पीबीआईटी अप हुआ, पैट अप हुआ, रिटेन अर्निंग अप हुई, तो फिर इक्विटी अप हुई, इक्विटी अप हुई तो कैपिटल एम्प्लॉयड अप हुआ। आप कहते हो मैं इस एंगल से नहीं आता, दूसरे एंगल से आओ। टोटल एसेट्स अप हुए, टोटल एसेट्स अप हुआ तो कैपिटल एम्प्लॉयड, न्यूमिनेटर भी अप हुआ, डिनोमिनेटर भी अप हुआ। रेशो में छोटी फिगर कौन सी है? पीबीआईटी क्या हो रही? पीबीआईटी कहां पड़ा हुआ है?
न्यूमिरेटर क्या हो रहा, न्यूमिरेटर अप हो रहा, तो ये भी। अब ध्यान से डेट इक्विटी रेशो ध्यान से करनी है, गलत ना हो, केयरफुली करनी है। फार्मूला क्या है, इधर सुनो, इधर ही सुन ले यार, बच्चे डिस्टर्ब होते हैं, कान में लगा के सुन ले बस। ये भी सिर्फ तेरी जात को कह रहा हूँ क्योंकि तेरे बालों का छत्ता बहुत बड़ा है। आगे चलो, न्यूमिरेटर नो अफेक्ट, डिनोमिनेटर इंक्रीज हुआ, डिनोमिनेटर इंक्रीज हो तो रेशो क्या हो गया, डिक्रीज। अगली रेशो कौन सी है, आईपी डेबिट हुआ, फेयर वैल्यू गेन क्रेडिट हुआ, और फेयर वैल्यू गेन जाके रिटेन अर्निंग में चला गया। इसका मतलब नॉन करंट एसेट अप हुआ, उधर इक्विटी अप हुई, ना इनमें कोई करंट एसेट है ना इनमें कोई, तो फिर क्या हुआ, मुश्किल तो नहीं लग रहा। अगर ये मुश्किल नहीं लग रहा तो अल्हम्दुलिल्लाह आप बहुत अच्छी तैयारी में फॉल कर रहे हैं, क्योंकि आम तौर पे बच्चा यहाँ आके रह जाता है, फंस जाता है, क्योंकि वो रेशो की इंटीग्रेशन ही नहीं समझ पाता कि किसका इफेक्ट कहाँ पे जा रहा है। ऐसे ही लगे रहे ना, अभी रिलैक्सिंग टाइम नहीं है, टिल यू हैंड ओवर योर आंसर कॉपी टू इन्विजिलेटर, जब तक रिलैक्सिंग टाइम नहीं है। फिर एक ही दफ़ा आराम से 3-4 दिन सोएंगे खूब, ठीक है भाई, हिम्मत करनी है। क्या क्या कह रहे हो, हाँ इतनी और कितनी छुट्टियां लेनी है तूने मोटू, तू कह के तो देख। हाँ महीने की छुट्टी देता हूँ ना बेटा, तू उम्रा करके आया, हज करने जा रहा है तू। मेरे बस में तो अगले दिन ही क्लास शुरू कर दूं, क्योंकि जितना R2 का सिलेबस है। तुम ना हीरो के साथ ही सही रहते हो, हीरो के साथ सही रहते हो तुम। कहाँ टाइम मिलता है बेटा, ऐसे ही चलता है। आओ भाई, हेलो छोटू क्या कर रही है बेटा। लास्ट वॉइस, पीपीई वाली ट्रांजैक्शन में रिवैल्यूएशन सरप्लस है। अब इसको तैयार करने से पहले अपने जहन में पीपीई का पूरा नक्शा खींचो। जब वो नक्शा खींच लोगे फिर इन 5 रेशोज को करने की कोशिश करो। 5 मिनट दे रहा हूं, आराम से करो, गलती नहीं होनी चाहिए। फिर कह रहा हूं पूरा नक्शा खींचना, आधा नक्शा खींचोगे तो गलत लिख के आओगे। पूरा पीपी रिवैल्यूएशन का तुम्हारे जहन में रिकॉल होना चाहिए, कहां कहां क्या क्या इंपैक्ट जाएगा।
ये खुद ही क्लैपिंग हुए जा रही है, खुद ही क्लैपिंग हुए जा रही है। हाँ कुछ लोग होते हैं। इसे उठा यार, हिम्मत कर। अबू बकर आप बीती सुना रहे अपने दाएं बाएं वालों को, तो वो तो पूरी उसे आप बीती सुनाने में लगा हुआ यार, इस तरह उड़े हैं मेरे बाल। चलो भाई पानी पी ले मेरा बेटा, पानी को तो नहीं मना किया, पी ले पानी, शाबाश। और पी ना यार, मैं तेरा वेट कर रहा हूँ। वो शर्मा रहा है पानी पीते हुए। कोई खास पानी तो नहीं है, किसी खास जगह से खास पानी आया हो, ये पी लेना, इससे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा तुम्हारा। जो गाड़ी में पड़ा हुआ है। जी मेरी जान, सर पढ़ा के जाऊंगा, बेफिक्र है। ये 5 मिनट में सॉल्व हो जाएगा इंशाल्लाह। इधर आओ, हेलो, ओए ओए मिनट ओए कुड़िए होले हाथों लो होला रखा तो यार। अब सुनो भाई, पहले रिवॉल्यूशन पे चलते हैं। एसेट क्या हुआ? आप हुआ। अगली दफा जब डेप्रिसिएशन चार्ज होगी तो छोटी वैल्यू पे, बड़ी वैल्यू पे। अभी कौन सी वैल्यू पे हुई? अगर ज्यादा डेप्रिसिएशन चार्ज होगी तो पीबीआईटी, पीबीआईटी कम होगा तो पैट, नीचे नेट सेल्स पर न्यूमिनेटर क्या हुआ? अगर वो डाउन हुआ तो ये रेशो। सच बताना कितने बच्चों के जहन में आया था कि डेप्रिसिएशन ज्यादा होगी तो प्रॉफिट कम होगा? ईमानदारी से भाई, अगर ये पॉइंट नहीं आया तो फिर इसका मतलब है कि आपका रीवैल्यूएशन अभी क्लियर नहीं है। आया तो था, भी इग्नोर कर दिया था। क्यों? आप सिर्फ यहां देख रहे हैं, जबकि मैं आपसे जब बात करता हूं मैं इसके दाएं बाएं की सारी ब्रांचेस को आपके साथ इंटीग्रेट कर रहा होता हूं। एसेट अप जाएगा। अच्छा, मैंने हिंट भी दिया था, मैंने आपसे पूछा था ट्रांसफर टू रिटेन अर्निंग का दूसरा नाम इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन। इंक्रीमेंटल डेप्रिसिएशन का मतलब रिवैल्यूएशन सरप्लस की वजह से इतनी डेप्रिसिएशन ज्यादा चार्ज होगी। याद रखा करें, टीचर हिंट्स देके चल रहा होता है, एग्जामिनर भी हिंट्स देके चल रहा होता है। अब पीबीआई कम होगा, क्यों? एक्स्ट्रा डेप्रिसिएशन। टोटल एसेट्स ज्यादा होंगे। इन दोनों में से छोटा वो क्या हो रहा? न्यूमिनेटर, तो फिर रेशो। रिटर्न ऑन पीबीआईटी, कैपिटल एम्प्लॉयड, कौन छोटा? किसका साथ दोगे? पीबीआईटी क्या हो रहा? कहां पड़ा हुआ है? न्यूमिनेटर डाउन हो तो डिक्रीज। बेटा बातें ना करो। डेट इक्विटी रेशो, लॉन्ग टर्म लोन पर डिनोमिनेटर में इक्विटी, डिनोमिनेटर क्या हो गया? डिनोमिनेटर अप हो तो रेशो करंट रेशो पे नो इफेक्ट। क्यों? क्योंकि इसके साथ करंट एसेट शामिल ही ना करंट लायबिलिटी शामिल है। आखिरी 5 मिनट ध्यान से इन्वेंट्री पे जो है एफको से फाइफो पे जा रहा है। पहले एग्जाम फोकस पॉइंट रिपीट कर लो, क्योंकि इतना मुझे पता है इतने तुम अच्छे नहीं हो कि R1 के पेपर वाले दिन इंट्रो भी रिवाइज करके जाओ। इतना मुझे पता है आप जितने अच्छे हो। लिखो, प्राइसेस इंक्रीज हो रही हो तो एफको का, फाइफो का क्लोजिंग ज्यादा होता है, कॉस्ट ऑफ सेल्स कम होती है, जीपी ज्यादा होता है। प्राइसेस इंक्रीज हो रही हो, फाइफो का क्लोजिंग ज्यादा, कॉस्ट ऑफ सेल्स और जा बीबी कॉस्ट ऑफ सेल्स कम, जीपी ज्यादा, एंड वाइस वर्सा। इंट्रो में लिखवाया हुआ है, रजिस्टर पे मौजूद है ये पॉइंट।
तुम्हारी एक एथिकल जिम्मेदारी है जूनियर्स की तरफ, प्रोफेशन की तरफ। क्या? जूनियर्स को यह समझाना कि अकाउंटिंग को याद मत करो, इंटरनेट पे स्प्रेड हुई हुई असाइनमेंट्स तुम्हारा बेड़ा गर्क कर देंगी। अकाउंटिंग पूरी पढ़ो अगर सीए पूरा करना है। अगर पीआरसी करके वापस जाना है फिर जितनी मर्जी असाइनमेंट कर लो, जो तुम्हारा अल्लाह भला करे होना है वो हो ही जाना है। क्योंकि पेटी भाई की ना इंसान बात सुनता है, टीचर की बात समझ आती है R1 में आने के बाद, और R1 की बात समझ में आती है R2 की क्लास में बैठने के बाद। जैसे मैं कह रहा हूं R1 40-50% एज इट इज R2 में यूज होगा, एज इट इज डिटो कॉपी उठा के R2 में। R2 में कई दिन यही पूछते रहोगे यार नया कब आएगा, मैं कहूंगा नया नहीं आएगा, बल्कि ये कहूंगा थोड़ी देर में आएगा। क्योंकि अगर कहूंगा ना नहीं आएगा तो कहोगे फीस किस चीज की, ये भी बड़ा इशू है। तो फिर आपको लारा देते रहेंगे आ रहा है यार, आ रहा है, आ रहा है मेरे चंदा, आ रहा है, लेकिन आता नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह R2 में मजबूत R1 पढ़े वाले के लिए प्रॉब्लम नहीं आती अल्लाह के फजल से। ऑल दो मार्केट कहती है R2 कैफ का सबसे लेंथी सबसे मुश्किल पेपर है, लेकिन अल्लाह का बड़ा करम है बच्चों को वो बोनस पेपर लगता है। लेकिन कब? जब जान मारोगे R1 में इंशाल्लाह। ठीक, अब आओ सॉल्व कर दो, 5 मिनट ले लो। चलो भाई, भाईजान एक्सक्यूज मी, शहरोज किधर? ये कौन सा शादी का खाना खाने गया? आधा घंटा तो हो गया उसे। चलो, नेट प्रॉफिट टू सेल्स रेशो, आप एफको से फाइफो पे जा रहे हैं और प्राइस का इंक्रीजिंग ट्रेंड है, तो फाइफो में क्लोजिंग स्टॉक, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी ज्यादा तो पीबीआईटी, पीबीआईटी ज्यादा तो पैट। अब आए पहली रेशो, नेट प्रॉफिट टू सेल्स। न्यूमिरेटर अप हुआ, सेल्स में नो इम्पैक्ट, तो रेशो कहां जाएगी? इंक्रीज। रिटर्न ऑन एसेट्स, पीबीआईटी ही इंक्रीज हुआ, नीचे टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स होते हैं, क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? तो जब क्लोजिंग ज्यादा होगा तो करंट एसेट, करंट एसेट ज्यादा होंगे तो टोटल एसेट, टोटल एसेट ज्यादा होंगे तो डिनोमिनेटर। अब वो भी ज्यादा जीतेगा कौन? जो मजलूम होगा, क्योंकि वो छोटी फिगर होगी। अब बताओ न्यूमिनेटर कहां जा रहा है? अप हो रहा है, तो फिर ये रेशो भी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, सेम रूल अप्लाई होगा, क्या कर दो? इंक्रीज। अब ध्यान से, डेट इक्विटी रेशो, लॉन्ग टर्म लोन डिनोमिनेटर में, क्यों? क्यों? आपने कहा ना इक्विटी इंक्रीज होगी, क्यों? हाँ जी, हर प्रॉफिट ऐड होकर रिटेन अर्निंग में जाएगा। रिटेन अर्निंग इक्विटी का पार्ट है, इक्विटी अप हो गई, डिनोमिनेटर
अप हो गया, न्यूमिनेटर पे कोई फर्क नहीं, डिनोमिनेटर अप हुआ, रेशो। अब आ जाए करंट रेशो पे। क्लोजिंग स्टॉक अप, करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, तो कहां जाएगा? ओके हो गया, ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।